मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत। हम रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ को ले रहे हैं जिसकी हम चर्चा कई प्रोग्रामों में करते आ रहे हैं। ये उपदेशा अमृत का नाम से ये ग्रंथ है। उपदेशा अमृत, उपदेशों का अमृत। इसमें भक्ति को कैसे बढ़ाएं या भक्ति में आगे बढ़ने के क्या गुण होते हैं और एक व्यक्ति को क्या नहीं करने से या क्या करने से भक्ति नाश भी हो सकती है, तो बड़ा सतर्क से करा है रूप गोस्वामी ने। जो व्यक्ति भक्ति में आगे आना चाहता है, भक्ति राज्य में भगवान को समझना चाहता है, बिना उपदेशा अमृत ग्रंथ के वो आगे नहीं बढ़ सकता। श्री रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ को बड़े सुंदर रूप में एक आम जनता के लिए लिखा है। इसके ही दूसरे श्लोक का आज हम चर्चा करेंगे। ये श्लोक ऐसे है, अत्याहार प्रयासाश्र च
प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष च लोल्यम षड्बिर भक्ति विनाशति। जो व्यक्ति अपनी भक्ति को नष्ट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, तो ये 6 चीजें वो करे। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि ये 6 चीजें भक्ति को नष्ट करती हैं, आप सावधान रहें। अत्याहार, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा खाना। प्रयासाश्र, प्रयास करना, इस संसार की भौतिक चीजों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, ज्यादा चेष्टाएं करना। अत्याहार प्रयासाश्च। प्रजल्पो, प्रजल्पो मतलब अननेसेसरी फुलिश टॉक, अर्थात इस संसार की बेकार की वार्तालाप। आज का नियमाग्रह, जो आज हमारा विषय रहेगा, नियमाग्रह, जो चौथी चीज बोली है, जिसका मतलब है नियमों का एक व्यक्ति पालन करना चाहता है, वहीं तक जहां तक उसके जीवन की इंद्रिय तृप्ति, भोग विलास खत्म ना हो, वहां तक तो वो शास्त्र या भगवान की बातों को मानने को तैयार है। लेकिन जहां उसकी इंद्रियों का तृप्ति खत्म हो गई, सेंस ग्रेटिफिकेशन खत्म हो गई, वहां उसको वो रिजेक्ट कर देता है, उसको नहीं मानता। इसको कहते हैं नियमाग्रह, अर्थात अपने मन घड़न से शास्त्रों की बातों को वहीं तक ही मानो, उन नियमों को, उन बातों को, जहां तक आपके इस संसार की भौतिक इच्छाएं, जो रास्ते में इंद्रिय तृप्ति आ रही है, भोग विलास जो आ रहा है, उसको कहीं ठेस ना पहुंचे। हमारे भोग विलास कम ना हो, हम शास्त्रों को वहां तक तो मानेंगे। इसको बोलते हैं नियमाग्रह। अपने मन ग्रहण से उन नियमों को हम मानना और ना मानना। जन संघर्ष, आम समाज के लोगों से ज्यादा संग नहीं करना, क्योंकि आम समाज के लोग सिर्फ मैथुन, खाना, इसी की बातें करते हैं, जो जानवर समाज में भी चल रहा है। जन संघर्ष, लोल्यम, इस संसार की भौतिक चीजों के लिए लालच, लोभ रखना। तो रूप गोस्वामी ने ये 6 बातें बोली हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट करेंगी। षड्बिर भक्ति विनाशति, विनाश कर देंगी। पहला अत्याहार, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रजल्प, चौथा नियमाग्रह, जो आज का विषय रहेगा। 5वां जनसंग, आम जनता का समाज के लोगों के साथ संग रखना। और लोल्यम मतलब 6वां लोभ रखना। ये सब वस्तुएं हमारा समय, कीमती समय जीवन का ले जाती हैं। जीवन बहुत छोटा है, इस बात को हम समझेंगे कि कई बार हमने जन्म लेके संसार में प्रेम करने की कोशिश करी, इस संसार में प्रेम है नहीं। इस संसार में, इस जीवन में भी देख लीजिए, बचपन से लेकर अब तक हम प्रेम खोजते आए हैं। हमने अपने माता पिता से किया, आज वो हमें छोड़ गए या छोड़ जाएंगे, ज्यादा दिन नहीं है। हम बड़े हुए, हमने अपने परिवार बसाए, अपने भाई बहनों से हमने प्रेम किया। कितना प्रेम रह जाएगा भाई बहनों से, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर कितना प्रेम हमारे परिवार वालों का अपना आपस में रह जाएगा। हमने कितना सुना, अरे हमारे बच्चे के लिए हमने क्या नहीं किया, उसको उधार लेके हमने पढ़ाया लिखाया, बाहर भेज दिया, या नौकरी कर रहा है, दूर रहता है, हमको पूछता ही नहीं है। ये हर घर की कहानी बन गई है भाई। ये सौदे जितने भी परिवार के हैं, ये सब लेन देन के सौदे हैं, प्रेम नाम की चीज नहीं है। कहते हैं हमने कितना उसको देने की, इस संसार को प्रेम देने की कोशिश करी, प्रेम है नहीं। तो तब हम इस मार्ग में देखें कि वही जीव का प्रेम जब संतों के चरणों में लग के भगवान तक पहुंचता है, वही सुखी हो सकता है। तो यहां पे हमने आज नियमाग्रह, ये जो हमारा आज का विषय रहेगा उपदेशामृत में, तो 6 वस्तुओं में एक है नियमाग्रह। अगर हम नियमाग्रह करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे जो हमारे इस मार्ग में, हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, तो हम ज्यादा भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, भक्ति का नाश कर देंगे हम। आजकल तो एक फैशन चल पड़ा है, क्या गुरु भी बिना नियम के शिष्य बना लेते हैं, और शिष्य भी ऐसे गुरु ढूंढते हैं जो बिना नियम के हों। गुरु चाहता है ज्यादा से ज्यादा शिष्य आ जाएं,
मेरे अनुयायी बन जाएं, मेरे पास पैसा आएगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरा बहुत नाम हो जाएगा। तो गुरु ऐसा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नियम के शिष्य नियम कर रहा है कि नहीं, उनको दीक्षाएं देता है, मंत्र दे देता है और अपने आप को जगत गुरु भी बोल देता है। और शिष्य भी ऐसे होते हैं कि वो ऐसा गुरु चाहते हैं जो गुरु नियम ना दे, कोई बंधना नहीं चाहता नियमों से। मैं आपसे सिर्फ एक आसान सा प्रश्न पूछता हूं, बच्चा स्कूल जाता है तो क्या उसके लिए कोई नियम नहीं है? उसके नियम है ना स्कूल के। बच्चे को एक खास वर्दी, स्कूल की ड्रेस होती है, उसको एक समय पे भेजना होता है, टीचर की बात माननी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है। छोटे बचपन से ही देखो नियम कितने होते हैं, स्कूल जाने के भी कितने नियम हैं। नियमों से पास हुआ नहीं तो इंटरव्यू में फेल हो जाता है, उसमें हमें नियम सब याद हैं। मान लीजिए हम नौकरी ढूंढने जाते हैं तो नौकरी के नियम होते हैं, इस समय पे नौकरी पे आना होगा नहीं तो छुट्टी लग जाएगी भाई, इस समय पे तुम्हें छुट्टी लेंगे तभी छुट्टी मिलेगी नहीं तो तनख्वाह कटेगी। हमारे जो पूज्य हैं, बॉस हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी, ये कार्य करने पड़ेंगे, ये नौकरी के नियम है, तभी आपको पगार मिलेगी महीने के आखिर में। ये नियम नहीं है। मान लीजिए आप शाम को किसी क्लब में जाते हैं, उसके नियम है, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, इतने पैसे मेंबरशिप के देने पड़ेंगे और वहां पे तरीके से टेबल पे बैठ के खाना पड़ेगा। अगर आपने कुछ ज्यादा शराब पी ली है तो वो क्लब वाले बाहर निकाल देंगे। कुछ नियम है, बिना नियमों के पूरा, आप घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, नियम है ना। जब आपने दाएं मुड़ना है तो आपको अपना बत्ती दिखानी पड़ेगी कि भाई मैं दाएं मुड़ रहा हूं, नहीं तो आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। जीवन के हर पहलू पे आपको नियमों का पालन करना है। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तब कोई नियम नहीं चाहिए, तब कोई नियम नहीं है, भगवान को पाने का कोई नियम नहीं है। आजकल तो ऐसा दस्तूर चल पड़ा है कलयुग का। गुरावो बहावा संति शिष्य वित्त अपहर का, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हर का। पुराण में, पद्म पुराण में शिवजी और पार्वती संवाद में महादेव शिव ये कथन बोलते हैं, गुरावो बहावा संति शिष्य, गुरावो बहावा संति शिष्य वित्त अपहर का। ऐसे बहुत गुरु मिल जाएंगे जो शिष्य के वित्त मतलब फाइनेंस, पैसा हरना, उसकी जितने भी संसार की भोग वस्तुएं हैं, गुरु देखेगा, उसको लालच आएगा, वो हर लेगा। इस इच्छा से ऐसे बहुत गुरु मिल जाएंगे भाई, जो तुम्हारे इस संसार की भौतिक चीजों को लेने के लिए, छीनने के लिए गुरु बन जाएंगे तुम्हारे और तुम्हें धोखा दे देंगे। ये कौन कह रहा है? महादेव पार्वती को बोल रहे हैं पद्म पुराण में, गुरावो बहावा संति शिष्यवित्त अपहर का। बहावा संति बहुत मिल जाएंगे, दुर्लभा सदगुरु देवी, देवी मतलब पार्वती देवी, दुर्लभा सदगुरु, वो सदगुरु बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हर का। शिष्य की असली दुख क्या है? शिष्य का असली दुख है कि शिष्य इस संसार के जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी में फंस गया है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, बुढ़ापा कैसा है? ये किसी को नहीं छोड़ेगा भाई, ये ना तुम्हें छोड़ेगा ना मुझे छोड़ेगा। हाँ, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान कुछ भी करा सकते हैं। तो कहते हैं 42,000 बिच्छुओं का काटना जब इकट्ठे होता है, जब एक व्यक्ति शरीर को छोड़ रहा होता है, इसको मृत्यु कहना, इसको मृत्यु कहेंगे। हजारों बिच्छुओं का डंक जब लगता है, जब एक व्यक्ति पैदा होता है, इतना दर्द होता है। बुढ़ापे का तो कहना ही क्या, बार बार बिच्छुओं के डंक लगते हैं भाई। और बीमारी, वो फिर बिच्छुओं के डंक हैं। कितनी दुखदाई हैं ये बीमारियां। तो कहते हैं
दुर्लभा सदगुरु, वो जो सदगुरु है, जो सच्चा गुरु है, जो उस सत्य के दर्शन कराता है, वो सत्य क्या है? सत्य कृष्ण है। उससे निकला ये ब्रह्म ज्योत है, उससे निकला परमात्मा है। कहते हैं दुर्लभ है वो सदगुरु जो शिष्य के असली दुखों को हर लेता है, शिष्य को असली दुख बताता है और उस दुखों से निवारण कैसे छूटा जाए ये भी बताता है। जरा मरण मोक्षया मामाश्रित्या यतन्ते, ये जरा बुढ़ापा, मृत्यु, मौत, जरा मरण मोक्षया, अगर तुम्हें छुटकारा पाना है, मामाश्रित्या, भगवत गीता भगवान ने बोला अर्जुन को, अगर तू सच में ही छुटकारा पाना चाहता है जन्म और मृत्यु और बुढ़ापा से, तो मेरी शरण में आ। तो यहां पे इन सब बातों का एक निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष क्या है कि नियमाग्रह, जो लोग भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं तो कुछ नियम हमारे शास्त्रों में हैं। कुछ लोग तो ये बोलते हैं हाँ हाँ हम शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए नियम जितने हैं कड़क, या जो भी नियम है, उनको वहीं तक ही मानेंगे जहां तक हमारे भोग विलास में फर्क ना पड़े। जहां भोग विलास का फर्क आ गया, हम उन नियमों को नहीं मानेंगे। इसको बोलते हैं नियमाग्रह। और रूप गोस्वामी हमें खास इस बात को बोलते हैं, नियमाग्रह करने से हमें भक्ति नहीं आएगी। हम अपने ही मन घड़न से नियमों को मान रहे हैं, और जो नियमों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, नियमों का जो शास्त्र में वर्णन जिससे कि भगवत प्रेम उनका जो लक्ष्य था, उसको हम नहीं मान के अपने मन घड़न से उन शास्त्रों को मान लेते हैं, वहीं तक नियम मानते हैं। इसको नियमाग्रह बोलेंगे। इस बात को हम समझेंगे। अगर हम धर्म के मार्ग में मान लीजिए नियम हैं, ये क्या नियम है इनको समझेंगे। धर्म के 4 खंबे, स्तंभ बोले गए हैं। श्रीमद् भागवत के ही पहले सिकंद में धर्म के 4 स्तंभ बोले गए हैं। धर्म के रूप को माना गया है बैल, उसके 4 टांगे हैं। धर्म की 4 टांगे हैं। पहली धर्म की टांग क्या है सुनिए। पहली धर्म की टांग या स्तंभ है दया। जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है, क्या वो धार्मिक होगा? वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। तो पहली धर्म का आप इस बात को मानेंगे, दया। दया किस किस चीजों से नष्ट होती है बताइए। मांस खाने से दया नष्ट हुई? किसी जीव की हमने हत्या करी, उस हत्या के बाद उसी के ही मांस को हमने खा लिया। अब आप कहेंगे अरे भाई ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं, ये प्रभु जी क्या आके बोल रहे हैं। हाँ, वो व्यक्ति दयावान कैसे हो सकता है जो अंडा मांस मच्छी खाता है? वो हो ही नहीं सकता। हमारे शास्त्र में इनको तमोगुण बोला गया है, और इस सेवन से हमारी दया का जो स्तंभ है धर्म का, वो टूट जाता है। हमारे गुरुदेव के पास, स्वामी प्रभुपाद के पास लोग आए। उन्होंने कहा स्वामी जी आप इतना अच्छा भगवत गीता पे प्रवचन तो देते हैं, ये नियम हटा दीजिए, ये नियम हटा दो, तो देखो कितने हजारों लोग आ जाएंगे आपके पास। तो स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने बोला देखो, एक असली हीरे जवाहरात की दुकान पे भीड़ कभी नहीं लगेगी। हम असली हीरे जवाहरात बेच रहे हैं भाई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप में जो नकली जेवर जवाहरात बेचते हैं, उसमें हो सकता है कि भीड़ लग जाए। हमें भीड़ इकट्ठे करने नहीं आए हम तो असली लोगों को, जो असली हीरे जवाहरात लेने वाले लोग हैं, उनको लेने आए हैं। तो भाई दया का जो स्तंभ है इसको ना तोड़िए। अगर आपके हृदय में दया नहीं होगी तो भगवान कैसे दयालु बन जाएंगे? भगवान तो सारे सर्व योनिषु कुंत्या मूर्त्या संभवंती, या सर्व योनियों के पिता मैं ही हूं, भगवान ने बोला। 84 लाख योनियों का पिता भगवान है। अब आप बताइए, अगर आप एक योनि में से बकरा या मुर्गी या किसी को काट के खा लेते हैं, तो भगवान तो उसके भी पिता हैं, उसकी बुद्धि कम है।
आपकी बुद्धि ज्यादा है, आप अपनी जबान के लिए आप एक को खा लेंगे, एक जीव को, और अपनी जबान की संतुष्टि के लिए, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? तो कहते हैं ये पहला स्तंभ है जिसमें मांस, मच्छी, अंडा, यहां तक कि प्याज और लहसुन, ये तमोगुण है। एक कथा भी आती है, समय नहीं ज्यादा है, इस वजह से हम इस कथा को कि जो लहसुन है वो गाय की हड्डी से कहा गया है, और जो प्याज है वो गाय का मांस का गोश्त मांस कहा गया है। एक कथा है, कभी फिर सुनाएंगे, पुराणों की कथा है कि एक ब्राह्मण ने जब यज्ञ हो रहा था तो एक गैया को लिया था। पुराने जमाने में, हमारे त्रेता युग में भी यज्ञ की विधि होती थी। आजकल यज्ञ की विधि कोई किसी भी जानवर को आहुति देने की नहीं है, लेकिन त्रेता युग और द्वापर युग में ऐसी कथा आती है कि किसी गाय की आहुति दे रहे थे सब ब्राह्मण मिलके, लेकिन बूढ़ी गाय थी, और मंत्रों के उच्चारण से उस यज्ञ में से एक नई गाय निकलती, वही गाय जवान होके निकलती। ये यज्ञ का मतलब होता था। लेकिन एक ब्राह्मण ने उसमें जो यज्ञ कर रहा था लालच कर लिया और उसको जमीन पे छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चले कि मैं बाद में इसको खाऊंगा। अब हुआ क्या कि वो भूल गया कहां पे उसने उसको गाड़ा था। तो कहते हैं कि गाय की जो हड्डी थी जो उसने छुपाई थी उससे निकला लहसुन, और जहां से गाय का जो मांस था वो मिट्टी में से निकल आया प्याज। तो देखिए ये गाय की हड्डी और गाय का जो मांस है ये प्याज और लहसुन बन गए। इसका भी सेवन नहीं करना, ये तमोगुण है। फिर कहते हैं स्वामी प्रभुपाद ने बड़े ही अच्छे रूप में ये 4 कहे। नो मीट ईटिंग, अर्थात मांस खाना नहीं तो दया हट जाएगी। नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब है जो जवारी होता है वो झूठ ही बोलता है। सत्यता ट्रुथफुलनेस निकल जाएगी। सच्चा बोलना, एक व्यक्ति, क्या एक जवारी जो जुआ खेलता है वो सच्चा बोलेगा? कभी सच नहीं बोलेगा। तो कहते हैं सत्यता निकल जाएगी। नो इलिसिट सेक्स, उसका क्या मतलब है कि कोई अवैध स्त्री संग नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, नहीं तो क्या होगा? पवित्रता निकल जाएगी, प्योरिटी निकल जाएगी। यह भी धर्म का एक अंग है। और नो इंटॉक्सिकेशन, किसी तरह का नशा नहीं करना, तपस्या निकल जाएगी। एक नशे करने वाला व्यक्ति क्या करता है? सीधा चल भी नहीं सकता है, वो क्या तपस्या करेगा? तो तपस्या, दया, पवित्रता और सत्यता, ये 4 चीजें धर्म की स्तंभ हैं। और ये जो हमारा खाने पीने का जिस बात को कर रहा है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग में हमें किसी प्रकार का सट्टा नहीं खेलना। नो इंटॉक्सिकेशन में हमें किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना, यहां तक कि चाय और कॉफी भी, उसमें कैफीन है भाई, उसको रोको। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग, ये तो कोई भी मानता है। तो देखिए ये धर्म के 4 नियम हैं। अगर हम इन नियमों को नहीं मानेंगे, जैसे हम हर छोटी सी बात को नियम को मानते हैं। एक बिजली का बिल आया, उसमें नियम है, आप बिजली चोरी नहीं करेंगे, आप बिजली को ऐसे इस्तेमाल करेंगे, बिजली के ऊपर ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और उसका बिल समय पे चुकाएंगे। ये सब नियम है ना। छोटी से छोटी चीज भी ले लीजिए, अगर आप बिना वस्त्र के सड़क पे चलने लगेंगे तो क्या समाज आपको चलने देगा? ये नियम है। हर चीज, हर पहलू, हर समय पे हमने नियम रखे हुए हैं। लेकिन जब धर्म के नाम पे नियम की बात करते हैं तो धर्म में नियम नहीं मानना चाहते हम। कितने दुख की बात है कि हम उन नियमों से बंधना नहीं चाहते, हम अपने भोग विलास को रोकना नहीं चाहते। ये भोग विलास है ना हमारे, इसके अंदर कहीं अड़चन ना आ जाए, इसलिए हम ऐसे गुरु के पास जाके शरण लेंगे। अन्य थंदैर उपानी मनसा ते पिशा तंत्रियम उरुदामनी बद। कहते हैं प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं 7वें सिकंद में श्रीमद् भागवत में? अन्य थंदैर, ऐसा गुरु, क्योंकि वो खुद भी नियम नहीं मानता होगा वो गुरु, इसलिए वो नियम देता भी नहीं है। कहते हैं एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लगा हुआ है, तो एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लगा हुआ तो कहां जाएगा?
वो खाई में गिरेगा, क्योंकि आगे वाले व्यक्ति और पीछे वाले व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि आगे वाला व्यक्ति देख रहा है, तो मैंने मान लीजिए गुरु बना लिए, वो देखता तो है नहीं, और आगे वाला पीछे वाला व्यक्ति उसके पीछे चल रहा है। ते पिशा तंत्रियम उरु दामिनी, उरु मतलब दाम मतलब रस्सी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता हुआ, देखिए हम कहेंगे अरे मैं तो क्या बोल रहा हूं, पूरी दुनिया देखो ऐसे ही कर रही है, मैं क्या बोलने आ गया हूं टीवी पे, पूरी दुनिया तो ऐसे ही कर रही है। इस संसार में भोग विलास, हमने कौन से नए नियम बना दिए। तो भाई ये सुनो, पूरी दुनिया बहुत दुखी है, इस संसार में बहुत दुख है। हाल ही में हमने अखबार पढ़ी, अखबार हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, समय नहीं होता है, लेकिन कभी कभी प्रचार के लिए हमें ऐसे अखबारों में कुछ ऐसी खबर लेनी पड़ती है। अभी हमने हाल ही में अखबार में पढ़ा, हर 40 सेकंड पे एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। हर 40 सेकंड में इस पृथ्वी पे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, आप इंटरनेट पे जाइए और देखिए। एक बात बताइए, एक व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति 100वीं मंजिल पे चढ़ा, एक व्यक्ति 100 मंजिल पे चढ़ा क्योंकि उसको आत्महत्या करनी है, ठीक है। वो आत्महत्या करना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो इस संसार से बहुत दुखी है, ठीक है, उसके दुख का अंत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब वो व्यक्ति 100वीं मंजिल पे उस बिल्डिंग पे चढ़ गया, तो जब उसने नीचे देखा तो उसको ये पता है कि दर्द होगी, दुख होगा, शरीर को दुख होगा। अब आप बताइए कि इस संसार का दुख ज्यादा होगा, तभी तो उसने सोचा कि मैं जब आत्महत्या करूंगा तो उसमें सुखी हो जाऊंगा। आत्महत्या का जो दुख है इतना ज्यादा, उसको कम लग रहा है क्योंकि ये संसार का दुख कितना है। तो आप ये मत कहिए कि संसार में लोग सुखी है अगर हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। मृत्यु की तो बात ही छोड़िए, हर 2 सेकंड में एक मृत्यु हो रही है, हर 2 सेकंड में एक मृत्यु हो रही है पृथ्वी पे कहीं ना कहीं। वो तो दुख का कारण अलग है, हमने भी एक कारण नया बना लिया, आत्महत्या। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति मृत्यु की तरफ दौड़ रहा है, खुद ही स्वयं। तो कहां पे आनंद है, हमें बताइए, हम लेना चाहते हैं। हम गुरुदेव के पास पहुंचे, अभी उम्र मेरी ज्यादा नहीं थी, मैं गुरुदेव के पास गया। उस समय हम इस संसार से इतने दुखी हो गए थे, इस संसार से इतने दुखी हो गए थे, तो गुरुदेव समझ गए, कहते बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं जो इस संसार को असली दुख मान लिए। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख भरा है, भगवान ने स्टैंप लगाई है, ये दुख आलय है और अशाश्वत है, अर्थात टेम्परेरी है। तुम आज हो सकता है सुखी हो, अरे मेरे बच्चे हैं, मेरे पास पैसा है, मेरा शरीर ठीक है, ये बहुत थोड़े समय का खेल है भाई। इससे पहले कि ये खेल खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी से भगवान का नाम ले लेंगे। और मेरे पास ये जो माला है, जल्दी से समझ लीजिए क्या है, ये क्या कहती है, ये माला कहती है अरे भगवान का नाम लेना है। ये 108 मनके की माला है, जाके वृंदावन या कहीं से भी ले लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल।
सुखे